अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीखो बोलो विद सकला यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश ज़बान के हवाले से ये सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। तो इंग्लिश ज़बान में जो चीज़ ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं तकरीबन अपनी हर एक बिट में, अपने हर एक डिस्कशन में, वो ये है कि इंग्लिश एक ज़बान है। ज़बान का ताल्लुक या साउंड से है या तलफ़्फ़ुज़ से है। दूसरे बिट में हमने क्या देखा था? अल्फ़ाबेट्स की हमने बात की थी, हरूफ़ तहज्जी की बात की थी। वहाँ हमने ये देखा था कि हरूफ़ तहज्जी अशकाल के हवाले से कैसे, हरूफ़ तहज्जी क्या, अल्फ़ाबेट्स क्या, ए बी सी डी, कि उनकी शक्लें कैसी हैं। दूसरे बिट में हमने उनकी शक्लें सीखी थी कि कैपिटल फॉर्म में हम ए को कैसे लिखते हैं, स्मॉल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब आज का जो ये बिट है, आज की जो सीरीज़ है, आज का जो डिस्कशन है, आज की जो सेगमेंट है, इसमें हम देखेंगे कि आवाज़ के लिहाज से ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जो हरूफ़ तहज्जी है, आवाज़ के लिहाज से ये कैसे है, आवाज़ कैसे दी जाती है, कितनी इक़साम में है। हमें ये पता है कि अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं 26 26 हैं। अच्छा, 26 में इनको आगे फिर इनकी दर्जाबंदी की जाती है, क्लासिफ़िकेशन की जाती है। उस क्लासिफ़िकेशन में हमें एक ये चीज़ सामने आती है कि उनमें कुछ लेटर्स जो हैं वो वावल हैं और कुछ लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। मिसाल के तौर पे अब उसमें 5 लेटर ऐसे हैं कि जिनको हम वावल लेटर्स कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने हैं 21 कॉन्सोनेंट, मतलब बी सी डी एफ और ये सारे जी तक। अब हम जो ये सारा कुछ देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अपने जहन में रखना है, अब हमने इनकी अशकाल को नहीं देखना। शक्ल हम समझ चुके हैं बिट नंबर 2 में कि इनकी शक्लें कैसी होती हैं, छोटा बी कैसे लिखा जाता है, बड़ा बी कैसे लिखा जाता है। अब हम इनकी आवाज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि वावल साउंड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं और इनकी इक़साम कैसी हैं। जी, तो पहले हम देखते हैं कि वावल्स क्या हैं एक्चुअली, हरूफ़ इल्लत क्या है, वावल साउंड्स क्या हैं। जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश की है वावल्स, वो कुछ इस तरह है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने देखा है कि 5 हरूफ़ इल्लत हैं या 5 वावल हैं, 5 लेटर्स ऐसे हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ख़ुसूसियात क्या हैं इनको, हम कैसे इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनकी तारीफ़ क्या होगी, कैसे होगी। नंबर 1 पे आवाज़ हल्क से बनती है, मतलब हम जब वावल्स को बोल रहे होते हैं, उनकी आवाज़ निकाल रहे होते हैं, तो कहाँ से निकलती है? आवाज़ हल्क से बनती है। ऐसे ही ऐसे हरूफ जो ज़ेर ज़बर पेश की आवाज़ देते हैं। अब वावल की ख़ुसूसियत क्या है? वो हमेशा ज़ेर ज़बर और पेश की आवाज़ देते हैं। जैसे उर्दू में एराब होते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में वावल है, मतलब ये एराब का काम देते हैं। ज़बान या होंठ टच नहीं होते, मतलब जब हम वावल्स को बोल रहे होते हैं तो उसमें ज़बान या होंठ आपस में नहीं मिलते। ऐसे ही वावल की अपनी आवाज़ होती है, ये जो वावल लेटर्स हैं इनकी अपनी आवाज़ होती है, जबकि कॉन्सोनेंट कभी भी वावल की आवाज़ के बग़ैर आवाज़ पैदा नहीं कर सकते। मतलब अगर उनके साथ जब तक कॉन्सोनेंट के साथ जब तक वावल की आवाज़ न मिलाई जाए, वावल्स न मिलाए जाएँ, तो कॉन्सोनेंट अपनी आवाज़ पैदा नहीं कर सकते। तो इसका थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम देखते हैं वावल के अक़साम को कि वावल होते कितनी अक़साम के हैं। वावल जो आवाज़ें होती हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू वावल लेटर्स हमने देखे हैं। ये अब असल में इनकी शक्लों को हम नहीं देख रहे, अब हम इनकी आवाज़ों को देख रहे हैं। हरूफ़ इल्लत, वावल, आवाज़। अब इक़साम इनकी कितनी है वो देखते हैं। नंबर 1 शॉर्ट वावल, नंबर 2 लॉन्ग वावल। वावल 2 किस्म के होते हैं। अब हम पहले देखेंगे कि शॉर्ट वावल क्या होते हैं।
हरूफ इल्लत की ये छोटी आवाज़ें क्या होती हैं, इनकी क्या खसूसियत है और ये कैसे होती हैं, ये ज़रा देखिएगा। अब शॉर्ट वावल में पहले नंबर पे हमने ये देखा शॉर्ट वावल ई आई यू, ये 3 वावल हैं, इनको शॉर्ट वावल का नाम दिया जाता है। अच्छा, बाकी जो 2 हैं वो लॉन्ग वावल्स में चले जाते हैं। अच्छा, अब इनकी खसूसियत क्या है? नंबर 1, इनकी आवाज़ को कम लंबा किया जाता है, तभी इनको शॉर्ट वावल कहते हैं। मिसाल के तौर पे FIT फिट, खिट, सिट, तो ये है। ये अपने हर्फ जैसी आवाज़ नहीं देते, मसलन खट, ठप। इसका क्या मतलब है? अपने हर्फ जैसी आवाज़ नहीं देते। मिसाल के तौर पे, क्योंकि इनकी आवाज़ होती है बड़ी शॉर्ट सी, छोटी सी। मिसाल के तौर पे अगर इसके आगे मैं ई लगा दूँ, जैसे ये मैं यहाँ ई लगा देता हूँ, अब ये क्या बन जाएगा? क्यूट। अब इसके आगे मैं ई लगाता हूँ, ये क्या बन जाएगा? ट्यूब, मतलब ट्यूब, क्यूट। अब ये जो यू है, ये अब बन जाएगा, इसकी लॉन्ग साउंड बन जाएगी। ये अपनी आवाज़ दे रहा है, ये जो लेटर है। अब जब मैं ये हटा देता हूँ, तब क्या होता है? खट, ठब। अब यू वाली बात नहीं है। ये जो हर्फ हमारे पास यू था, ये वाली साउंड अब इसमें नहीं आ रही। इस वजह से हम कहते हैं कि शॉर्ट साउंड जो होती है, ये अपने हर्फ जैसी आवाज़ नहीं देते। इसी तरह मिसालें हैं इनकी, लेट, फुट, फिट। अब उसूल क्या है, समझने वाली बात क्या है, वो ये आगे लिखी हुई है। किसी लफ्ज़ में अगर एक वावल हो और दरमियान में हो तो वो शॉर्ट वावल होगा। पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा? सीधा सा खुलिया है कि अगर किसी भी लफ्ज़ में एक वावल हो और वो दरमियान में हो तो उसकी जो आवाज़ पैदा होगी शॉर्ट होगी, शॉर्ट वावल, शॉर्ट साउंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग वावल क्या होते हैं। जहन में रहिए, जहन में रखिए कि हम ज़बान सीख रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीख रहे हैं। अब जो हम अल्फ़ाबेट्स को देख रहे हैं, ये इनकी आवाज़ों को हम देख रहे हैं, इनकी अशकाल को नहीं देख रहे। पहले हमने शॉर्ट वावल्स की बात की, अब हम लॉन्ग वावल्स की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं। हरूफ इल्लत, लॉन्ग वावल्स ए और ओ, ए और ओ दो ऐसे वावल्स हैं कि जिनको लॉन्ग वावल का नाम दिया जाता है। अब लफ्ज़ लॉन्ग से ही पता चल रहा है कि लंबी आवाज़ वाले। इनकी खसूसियत क्या होती है कि ये लंबी आवाज़ देते हैं, इनकी आवाज़ लंबी होती है। ये हू बहू अपने हर्फ या लेटर जैसी आवाज़ देते हैं। जैसे पहले अभी मैंने बात की थी कि जो शॉर्ट वावल्स हैं वो अपने हरूफ जैसी आवाज़ नहीं देते। जैसे हमने मिसाल देखी थी TUB, ठप की, कि उसमें यू अपनी ये वाली आवाज़ नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद जब ई आएगा तो ट्यूब बन गया। यू वाली आवाज़ आएगी, यूब, ट्यूब, क्यूब, खेयर। अच्छा, अब किसी लफ्ज़ में दो वावल आ जाएं तो पहला वावल लॉन्ग वावल होगा। मसला, अब उसूल ये वज़ा किया गया है कि अगर शॉर्ट वावल में हमने ये देखा था कि शॉर्ट वावल का उसूल क्या है कि वो लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए और एक हो, वो उसकी खसूसियात है। अब ये है लॉन्ग वावल के हवाले से, मतलब वावल की हरूफ इल्लत की लंबी आवाज़ के हवाले से ये उसूल वज़ा किया गया है कि अगर एक लफ्ज़ में दो वावल आ जाएं तो जो पहला वावल होगा उसकी आवाज़ लंबी होगी, मतलब वो लॉन्ग वावल होगा। कैसे, ये देखिए। अब जैसे ये रूम है, फूड है, सेल है, क्यूट है, काइट है। अब हमने ये भी चीज़ देखी है, ऊपर सीखी है कि जब वावल लॉन्ग होगा तो वो अपने हर्फ जैसी आवाज़ देगा। मिसाल के तौर पे रूम, अब पहला जो वावल है इसको हम लॉन्ग साउंड करेंगे, इसकी ये लॉन्ग साउंड हो जाएगी, दूसरा वैसा ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें ये अपनी पूरी आवाज़ देगा। अगर बिलफर्ज यहाँ दो ओ नहीं होते, ROM, क्या हम इसको फिर भी रूम पढ़ेंगे? नहीं, रोम, रूम, ओ की पूरी आवाज़ आ रही है।
इसी तरह फूड। अच्छा सेल, अगर ये ई ना हो तो इसको हम सेल पढ़ेंगे नहीं, सॉल्व इस तरह का कुछ होगा। तो सेल, ए की पूरी आवाज़ आ रही है, अपने हर्फ जैसे ही आवाज़ आ रही है। ऐसे ही क्यूट, मतलब ये की जो आवाज़ है, यू की जो आवाज़ है क्यूट, अब वो पूरी आ रही है। क्यों? क्योंकि अब दो वावल आ गए हैं। जब दो वावल आ जाते हैं तो पहला वावल जब भी होगा तो वो पहला वावल लॉन्ग वावल बन जाएगा, उसकी आवाज़ लंबी आ जाएगी। और लॉन्ग वावल की ये खसूसियत है कि वो अपने हर्फ जैसी आवाज़ देता है, पूरी आवाज़ देता है। अब खाइट, आई जो है, चूंकि ये पहला वावल है, इस वजह से इसकी साउंड जो है वो लॉन्ग आएगी, खाइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वॉवल्स की हमने शॉर्ट साउंड्स को देखा, वॉवल्स की हमने लॉन्ग साउंड्स को देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, मतलब अगर दो वॉवल मिल जाएं तब क्या होता है। डिफ्थोंग्स, दो इल्तिया, डिफ्थोंग्स। अच्छा, ये दो वावल आवाज़ों या दो वावल हरूफ से बनते हैं। डिफ्थोंग्स जो होते हैं दो वावल आवाज़ों से या दो वावल हरूफ से बनते हैं। आवाज़ से पहले वावल से दूसरे वावल की तरफ फिसलती है। मसलन बताया ये जा रहा है कि जब हम किसी लफ्ज़ को अदा कर रहे होते हैं और उस लफ्ज़ में दो वावल होते हैं या दो वावल आवाज़ें होती हैं, तो आवाज़ पहले वावल से फिसल कर दूसरे वावल की तरफ चली जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे ठॉयल, ठॉयल। अब यहाँ क्या है, ऑयल, ऑयल। अब ओ से आई की तरफ आवाज़ फिसल रही है, ठॉ एल, ठॉ एल, ठॉ एल। पहली जो आवाज़ है ओ है, ओ एल। दूसरी ई की आवाज़ है, ये आई की जो आवाज़ पैदा हो रही है, ठॉ एल। मतलब आवाज़ फिसल रही है पहले वावल से दूसरे वावल की तरफ। दो वावल हूँ किसी लफ्ज़ के अंदर, दो वावल हूँ या दो वावल की आवाज़ें हों और आवाज़ पहले वावल से फिसल कर दूसरे वावल की तरफ चली जाए, तो ऐसी आवाज़ को नाम दिया जाता है डिफ्थोंग्स का, दो इल्तिजा का। आगे मिसालें हैं हेयर, क्लियर। इसी तरह हम IGH वाले अल्फाज भी पढ़ते हैं ना, वो भी डिफ्थोंग्स की ही कैटेगरी में आते हैं, डिफ्थोंग्स की आवाज़ ही वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अब नाइट हो गया ना, NIGHT, GHT, नाइट, MIGHT, माइट। अब इनकी जो आवाज़ें हैं ये भी डिफ्थोंग्स की ही मिसालें हैं। दोस्तों, इस डिस्कशन में हमने क्या सीखा? हमने बात की थी आवाज़ों की, अल्फ़ाबेट्स की हम बात कर रहे हैं। बुनियादी अभी ये हमारी डिस्कशन है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है आवाज़ के लिहाज से। पहले नंबर पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वॉवल्स हैं, 5 जो हमने देखे। अच्छा, दूसरे नंबर पे कॉन्सोनेंट हैं। अभी इस पे हमने डिस्कशन की कि वॉवल आवाज़ें क्या होती हैं, शॉर्ट वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल्स, डिफ्थोंग्स। शॉर्ट वॉवल छोटी आवाज़ें जो होती हैं वॉवल की, लॉन्ग वॉवल्स बड़ी आवाज़ें होती हैं, डिफ्थोंग्स जो इन दो की आवाज़ें होती हैं, मतलब दो वॉवल जब मिल जाते हैं। तो इसमें हमने ये सीखा है। इस पे आपने करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, जैसे यहाँ बताया गया है, इनको समझने की कोशिश करनी है। अगली बात, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज का ये सेगमेंट कैसा रहा और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।